मेरे पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है और मैं बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ, क्या मैं बीपीएड कर सकता हूँ? ये दोस्तों एक ऐसा सवाल है जो कि मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यूट्यूब पर। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है। तो इसी सवाल का जवाब आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ कि क्या विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी आप बीपीएड में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात दोस्तों, हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि बीपीएड जो कोर्स है वो कितने तरीके से किया जा सकता है। तो बीपीएड कोर्स दो तरीके से होता है। एक तो होता है 12th क्लास के बाद बीपीएड, और एक बीपीएड आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। अगर 12th के बाद आप बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो उसकी ड्यूरेशन होती है 4 साल की, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद अगर आप बीपीएड में एडमिशन लेते हैं तो उसकी ड्यूरेशन होती है 2 साल की। ठीक है। 12th क्लास के बाद जो बीपीएड कोर्स होता है उसका नाम है 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीपीएड प्रोग्राम, और ग्रेजुएशन के बाद वाली जो बीपीएड है वो है 2 इयर्स बीपीएड प्रोग्राम। ठीक है। तो ये तो होगी ड्यूरेशन। अब दोनों में अलग अलग कंडीशंस हैं। क्या है वो कंडीशन, पहले हम बात कर लेते हैं 12th क्लास के बाद वाली बीपीएड में। क्या 12th क्लास के बाद अगर आप बीपीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? इसका जवाब है दोस्तों नहीं। अगर आपको 4 इयर्स बीपीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहीं ये मेंशन नहीं है कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी आप एडमिशन ले सकते हैं। कंडीशन सिर्फ यही है कि आपने 12th कंप्लीट कर ली हो तो आप एलिजिबल हो जाते हैं बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 4 इयर्स वाली। ठीक है, 4 इयर्स वाली की मैं बात कर रहा हूँ कि 4 इयर्स में विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं 2 इयर्स वाली बीपीएड की। क्या 2 इयर्स बीपीएड प्रोग्राम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वहाँ पर विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आप एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते? इसके दो जवाब हैं, एक है यस, एक है नो। अब इन दोनों में अलग अलग कंडीशंस लागू हो रही हैं। क्या है वो कंडीशंस, आइए समझते हैं। पहली कंडीशन है यस। यस मतलब हाँ, आप ले सकते हैं विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपने जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है वो फिजिकल एजुकेशन में ही कंप्लीट करी है। जैसे कि आपने बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, एक कोर्स होता है, 3 साल का डिग्री कोर्स है, बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन इसे हम बोल देते हैं। ठीक है। तो अगर आपने बीएससी फिजिकल एजुकेशन में किया है तो आप बीपीएड में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। ठीक है, पहली कंडीशन। अगर आपने बीपीईएस कोर्स किया है, यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ये भी 3 साल का एक कोर्स होता है जो कि 12th के बाद करते हैं। तो अगर आपकी ग्रेजुएशन इन दोनों कोर्सेज में से किसी में कोई एक कोर्स किया है आपने, तो विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कोर्सेज हैं, जैसे कि बीए प्रोग्राम एक कोर्स होता है जिसमें आप फिजिकल एजुकेशन मेन सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे बीए प्रोग्राम में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 2 सब्जेक्ट होते हैं मेन, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 3 सब्जेक्ट मेन होते हैं। तो इन दोनों में से अगर आपके पास, जैसे कि बीए प्रोग्राम में 3 सब्जेक्ट होते हैं मान लेते हैं, कुछ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने देखा है कि इंग्लिश ले लिया किसी ने, ज्योग्राफी सब्जेक्ट ले लिया, और उसके साथ एक और सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन ले लिया मान लेते हैं, तो यहाँ पर वो मेन सब्जेक्ट हो गया है। तो उस कंडीशन में भी आप बीपीएड में विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एडमिशन लेने के एलिजिबल हैं। ठीक है। तो मैंने क्या बताया, हाँ आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है वो फिजिकल एजुकेशन में ही होनी चाहिए, तभी आप विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एडमिशन लेने के एलिजिबल होंगे। ये जो मैंने 3 कोर्स बताए हैं, इनके इक्विवेलेंट कोई दूसरा कोर्स भी हो सकता है। अगर आपने इनके इक्विवेलेंट कोई दूसरा कोर्स किया हो जिसमें फिजिकल एजुकेशन मेन सब्जेक्ट आपके पास रहा हो, तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। मुझे इन्हीं 3 कोर्सेज के बारे में पता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कुछ दूसरे कोर्सेज भी हों जो इनके इक्विवेलेंट हों, जैसे कि एक कोर्स बीए इन मूवमेंट एजुकेशन नाम से भी एक कोर्स है। तो इस तरीके के दूसरे कोर्सेज भी हो सकते हैं जो कि आपको एलिजिबल बना देते हैं बीपीएड में एडमिशन लेने के विदाउट एनी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। ठीक है। अब आती है कंडीशन नंबर 2। मैंने कहा एक कंडीशन है यस, एक कंडीशन है नो। कंडीशन नंबर 2 में क्या है? नो, नहीं, आप बीपीएड 2 इयर्स प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकते अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन में कंप्लीट नहीं करी है। जैसे कि मान लेते हैं आपने बीकॉम कोर्स किया है, मान लेते हैं आपने बीबीए किया है, मान लेते हैं आपने बीसीए किया है, मान लेते हैं आपने बीटेक किया है। इस तरीके के जितने भी कोर्सेज हैं जहां आप फिजिकल एजुकेशन मेन सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। बीएससी में भी अगर आपने फिजिकल एजुकेशन से अलग बीएससी करी है दूसरे सब्जेक्ट्स में, तो
आप एलिजिबल नहीं हैं विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेने के। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए हैं कि कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में आप बीपीएड 2 इयर्स कोर्स में विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एडमिशन ले सकते हैं। वो कंडीशन एक ही है और वो कंडीशन ये है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन में ही कंप्लीट करी हो, तभी आप 2 ईयर बीपीएड प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ आ गया है कि अगर आपको बीपीएड में विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एडमिशन लेना है तो वो कौन कौन सी कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होंगी, जब भी आप एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, उससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं जिनमें मैं बता चुका हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 4 ईयर्स की बीपीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऊपर आपको मिल जाएगा आई बटन पर, क्लिक करके आप देख सकते हैं। रिटर्न में मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर समझाई हैं स्टेप बाय स्टेप। 2 ईयर्स की बीपीएड कोर्स का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा, क्लिक करके वो भी आप देख सकते हैं एनसीटीई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अब एनसीटीई क्या है? एनसीटीई है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, जो कि ये तय करता है कि बीपीएड में एडमिशन लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें एनसीटीई के नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। एनसीटीई ने नॉर्म्स फिक्स कर रखे हैं कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये पॉइंट्स हैं, जो स्टूडेंट इन पॉइंट्स को फुलफिल करता है वही एडमिशन ले सकता है, नहीं तो एडमिशन नहीं ले सकता। ठीक है, तो इन दोनों वीडियोस को भी दोस्तों आप देखिएगा और डिटेल में समझने के लिए। वैसे मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन और डिटेल में समझने के लिए इन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा, जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा और ये वीडियो खत्म होने के बाद एंड स्क्रीन पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। अब वीडियो खत्म होने से पहले लास्ट में दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूँ। एनसीटीई के नॉर्म्स तो हैं जो कि इंडिया के सभी यूनिवर्सिटीज़ को अगर बीपीएड कोर्स में एडमिशन किसी कैंडिडेट को देना है तो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा एनसीटीई के नॉर्म्स को। एनसीटीई के नॉर्म्स को अगर कोई कैंडिडेट फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो यूनिवर्सिटी उस कैंडिडेट का एडमिशन नहीं ले सकती हैं। ठीक है, ये तो रूल की बात हो गई कि एनसीटीई के नॉर्म्स हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, 3rd क्लास की यूनिवर्सिटीज़ जिसे मैं बोलूँगा, वो बीपीएड कोर्स में एडमिशन विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी ले लेती हैं। वो एनसीटीई के नॉर्म्स को एक तरीके से नज़रअंदाज करके कैंडिडेट्स का एडमिशन ले लेती हैं, सिर्फ इसलिए कि वो स्टूडेंट्स उन्हें फ़ीस जमा कर देंगे। थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी ले लेती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ कि आप आ जाओ विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, हम आपको एडमिशन दे देंगे, आपको डिग्री भी दे देंगे, आपकी क्लासेस वगैरह सब कुछ होंगी, सब कुछ सेम होगा। लेकिन जो एनसीटीई के नॉर्म्स हैं एक्चुअली में आप उसे फॉलो नहीं कर रहे होंगे। तो देखिए, रूल तो रूल होते हैं। अब ट्रैफिक पर हम चल रहे हैं, रूल है, लेकिन कई बार हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते। तो सेम सी चीज़ यहाँ पर है कि रूल तो हैं, लेकिन कुछ 3rd क्लास की यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, कुछ, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एडमिशन ले लेती हैं, मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, वो तो खुद बोल देते हैं कि ठीक है आप आ जाओ, कहीं से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हम ही आपका बनवा देंगे, या आप खुद ही कहीं से बनवा के हमारे पास जमा कर दो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये गलत है, लेकिन जो रियलिटी है वो भी आपके सामने बतानी ज़रूरी है, आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैसी लगी दोस्तों आपका वीडियो, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।